जय गुरु जी। संगत जी प्रणाम। गुरु साहिब नमस्ते। संगत जी, आज हम गुरु महाराज की कृपा से श्री जपजी साहिब की 17वीं पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे और उसका अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद भी पढ़ेंगे। पाठ पढ़ते वक्त होने वाले अशुद्ध उच्चारण और भूल चूक के लिए मैं महाराज और आपसे पहले से ही हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। एक ओंकार। धन गुरु नानक देव जी। सतनाम वाहिगुरु। श्री जपजी साहिब की 17वीं पौड़ी। असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मुंह पखसार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कवण कहा विचार, वार्या न जावा एक बार, जो तुत पावे सोई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। Meaning in English: countless meditations, countless loves, countless worship services, countless austere disciplines, countless scriptures and ritual recitations of the Vedas, countless yogis whose mind remained detached from the world. Countless devotees contemplate the wisdom and virtue of the Lord, countless the holy, countless the givers, countless heroic spiritual warriors who bear the brunt of the attack in the battle, who with their mouths eat steel, countless silent sages vibrating the string of his love. How can your creative potency be described? You cannot even once be a sacrifice to you. Whatever pleases you is the only good done, you eternal and formless one. सिद्धों ने फिर सवाल किया, सृष्टि कितने प्रकार की है? गुरुजी ने कहा, परमात्मा ने एक ही आवाज में सृष्टि की रचना की है। उसमें सतोगुण रजोगुण तमोगुण वाले 2 प्रकार के जीव पैदा हुए, सुर और असुर, देवीय गुण वाले दैत्य गुण वाले, धर्मी और अधर्मी। पहले धर्मी गुण वालों की बात करते हैं। अनगिनत भावनाओं से अनगिनत जप सिमरन करने वाले सृष्टि पर हैं। पूजा पाठ तपस्या करने वाले भी असंख्य हैं। अनगिनत ग्रंथों को मुख से वेदों का पाठ करने वाले तथा असंख्य मनुष्य जोग धारण करके मन से वैरागी उदास होते हैं। अनेक भगत भक्ति द्वारा प्रभु के गुणगान और ज्ञान पर विचार करते हैं। अनगिनत सत्य पर चलने वाले और दान पुण्य देने वाले अर्थात दाता हैं। बेअंत शूरवीर अपने मुंह पर शस्त्रों की मार सहने वाले प्रभु ने पैदा किए हैं। बेशुमार बंदे मौन धारण करके परमात्मा से लिव अर्थात ध्यान लगाए रहते हैं। कुदरत के इस कादर पर कितना विचार करें। हमारी इतनी हस्ती ही नहीं है जो हम इस पर एक बार भी कुर्बान जा सकें। हे प्रभु, आपको जो बाता है वही भला कार्य है। आप सदा अटल अर्थात सदा सलामत रहने वाले स्वरूप रहित निराकार हैं। गुरु रूप साध संगत जी, उपरोक्त पौड़ी में परमात्मा को प्रसन्न करने के अनेक तरीके गुरु महाराज ने गिनवाए। रास्ते अनेक हैं, ठिकाना एक है। ये सब धार्मिक ख्यालों वाले मनुष्य ही कर सकते हैं। उसमें भी विश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विश्वास से ही जीत होती है। महापुरुष एक प्रसंग सुनाया करते हैं। एक था भिखारी। रेल सफर में भीख मांगने के दौरान एक सूट बूट पहने सेठ जी को उसने देखा। उसने सोचा, यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे बहुत अच्छे पैसे देगा। वह उस सेठ से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही क्यों हो? क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूं। सेठ ने कहा, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में विश्वास रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने के लिए हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। इधर भिखारी सेठ की कही बात के बारे में सोचने लगा। सॉरी संगत जी, तभी स्टेशन आया और सेठ जी को जहां उतरना था वे ट्रेन से उतरे और चले गए। इधर भिखारी इनसे सेठ जी की कही हुई बात के बारे में सोचने लगा। सेठ के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई।
वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने के लायक ही नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता रहूंगा? बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय किया कि उसे जो भी व्यक्ति भीख देगा उसके बदले में वह उस व्यक्ति को जरूर कुछ देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है, तो भीख के बदले में दूसरे को देगा क्या? इस बात को सोचते हुए दिन भर गुजरा, लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। दूसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा, तभी उसकी नजर फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले में कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना यह विचार अच्छा लगा। उसने वहां से कुछ फूल तोड़ ली। वह ट्रेन में भीख मांगने लगा। जब भी कोई उसे भीख देता वह उसके बदले में भीख देने वाले को फूल देता। उन फूलों को देखकर लोग खुश हो जाते और अपने पास रख लेते। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता, भीख के बदले में उन लोगों को फूलों में उन फूलों को लोगों में बांट देता। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के पास से जब भी फूल तोड़ लाता, तब तक उसके पास फूल रहते थे, तब तक लोग उसे बहुत भीख देते थे। लेकिन फूल जब बांटते बांटते खत्म हो जाते तो उसे भीख नहीं मिलती। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भिखारी मांग रहा था, तो उसने देखा कि वही से ट्रेन में बैठे हैं जिसकी वजह से उसे भीख के बदले में फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं। आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दिए। भिखारी ने कुछ फूल उसे दिए। उस सेठ को यह बात बहुत पसंद आई। सेठ ने कहा, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए। और इतना कहकर फूल लेकर वह सेठ स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस सेठ द्वारा कही गई बात एक बार फिर उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस सेठ के द्वारा कही बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसने लगने लगा अब उसके हाथ सफलता की चाबी लग गई है, जिससे वह अपना जीवन बदल सकता है। उसे पूरे विश्वास से ठान लिया कि अब मुझे कुछ करना है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा। उत्साहित हो बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो व्यापारी हूँ। मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा और सोचा कि यह भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। एक वर्ष बाद इसी स्टेशन पर दो व्यक्ति सूट बूट पहने यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? सेठ, नहीं तो, शायद हम आज पहली बार मिल रहे हैं। भिखारी, सेठ जी आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। सेठ ने कहा, मुझे तो याद नहीं रहा, वैसे हम पहले दो बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी दो बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। नतीजा यह निकला कि आज मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपने मुझे पहली प्रकृति मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है और मैंने ये बहुत अच्छी तरह महसूस किया है। लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी हूँ। साथ संगत जी, हम भी प्रभु के दर के भिखारी हैं और प्रभु दाता हैं। हम भीखक भिखारी तेरे, तू निज पत है दाता। अंग 666। बदले में हमसे भी प्रभु कुछ चाहते हैं और वो है सिमरन। सिमरन सेवा द्वारा हम भी सेठों के सेठ बन सकते हैं, प्रभु को प्रसन्न करके सभी खुशियां पा सकते हैं। विश्वास में कमी नहीं आनी चाहिए। वाणी भी यही फरमाती है, लय दित्ते विण रहे न कोई। अंग 350। भूल चूक के लिए क्षमा चाहती हूँ संगत जी। आज 17वीं पौड़ी का पाठ यहीं पूर्ण होगा। कल मालिक की हजूरी में हम 18वीं पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।